Welcome back to Coding Hustle. I hope you guys are doing absolutely fine. Thanks for tuning into the channel. और आज we'll have in-depth discussion about spread and rest operator. बहुत सारे examples देखेंगे, बहुत सारे applications देखेंगे. पर उससे पहले जो पहला वीडियो था that was about destructuring. मैं कार्ड डाल दे रहा हूं अभी क्लिक करो to watch that video. क्योंकि there is an application in this video where I have used destructuring. Although आप देख सकते हो इसको भी, but I'll recommend go and watch destructuring पहले. So बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर. सी दिस इज एन HTML फाइल, बेसिक सा HTML फाइल है. बॉडी में आई विल राइट एनीथिंग, H1 फाइन. और अब वी लिंक द स्क्रिप्ट फाइल विच इज index.js. आप देख सकते हो यहाँ पे index.js को यहाँ पे लिंक कर देंगे. चलिए अब स्विच करते हैं index.js पे और डिस्कशन का चालू करते हैं स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर का. देखिए स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि दोनों को 3 डॉट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है. तो समटाइम्स पीपल कैन गेट कंफ्यूज कौन सा स्प्रेड है कौन सा रेस्ट है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्प्रेड ऑपरेटर. सी स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, बहुत ही सिंपली एरे के जो एलिमेंट्स है उनको स्प्रेड कर देगा, यानी उनको बाहर निकाल देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस अरे को देखें विच स्टोर्स माई फर्स्ट नेम, माई लास्ट नेम, माई नेशनैलिटी एंड माई प्रोफेशन, और कंसोल लॉग करे इन्फो, तो व्हाट वी विल गेट. लाइव सर्वर पर जाते हैं टू सी कि इससे हमें मिलेगा क्या. वैसे यू ऑल कैन गेस कि इससे वी विल गेट एन अरे. तो हमें यहां से मिलेगा एक अरे विच स्टोर्स दिस इंफॉर्मेशन. पर क्या करना होगा मुझे टू स्प्रेड दीज. तो कैसे निकाल सकते हो आप इसके एलिमेंट्स विदाउट यूजिंग अ लूप. कुछ नहीं करना है आपको. ये जो कंसोल लॉग अरे है उसके आगे विल पुट 3 डॉट्स. दिस इज बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर. और अब क्या होगा, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अरे के वो बाहर आ जाएंगे. तो वापस जाते हैं ब्राउजर में और देखते हैं. ऑफ कोर्स वी हैव टू सेव दिस डॉक्यूमेंट फर्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू कैन सी राजन कश्यप इंडियन यूट्यूबर. दिस सोर्स की दिए सारे एलिमेंट्स जो है स्प्रेड हो चुके हैं. बस इतना सा है स्प्रेड ऑपरेटर. देखिए जावास्क्रिप्ट में आप सिर्फ इस एग्जाम्पल को देख के नहीं सोच सकते हो कि यू नो एवरीथिंग अबाउट स्प्रेड ऑपरेटर. आपको उसका एप्लीकेशंस भी देखना होगा क्योंकि इवेंचुअली किसी भी प्रोजेक्ट में आप एप्लीकेशंस को ही यूज करोगे. सो नाउ वी विल लुक इनटू एप्लीकेशंस ऑफ दिस स्प्रेड ऑपरेटर. देखिए द फर्स्ट एप्लीकेशन वेयर स्प्रेड ऑपरेटर इज वेरी हेल्पफुल, वो तो एक सिंपल सा फंक्शन है ऐड नंबर्स, जो नंबर्स लेता है और इवेंचुअली रिटर्न करता है सम ऑफ दोज नंबर्स. अगर हम एक अरे ले 1 2 3 4 और ऐड नंबर्स को कॉल करें तो हमें कैसे कॉल करना होगा. सबसे पहले हमें अरे 0th इंडेक्स को कॉल करना होगा, फिर अरे फर्स्ट इंडेक्स को कॉल करना होगा, सिमिलरली सेकंड थर्ड कॉल करना होगा. तब वील गेट द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + 4. अब देखते हैं कैसे इस लंबे से फंक्शन कॉल को कितना छोटा कर देता है स्प्रेड ऑपरेटर. अगर सेम तरह से हम सेम ही फंक्शन को कॉल करें पर आर्ग्यूमेंट्स के जगह हम सिर्फ 3 डॉट डाल दें तो व्हाट वील गेट. If we go back to console, we'll see we get a 10. यानी कि इतना लंबा कॉल करने का कोई जरूरत नहीं है. अगर we have to use the whole array, we can just use spread operator. So this was the first application. I hope आपको समझ में आ रहा हो. ये काफी बेसिक सा एप्लीकेशन था. आगे बढ़ते हैं, एक ऑब्जेक्ट का भी एप्लीकेशन देख लेते हैं क्योंकि अरे के साथ ऑब्जेक्ट भी डिस्कस कर लेना चाहिए. कि देखिए अगला एप्लीकेशन पे आते हैं. बेसिकली मेरे पास एक अरे है नेम विच स्टोर्स माई फर्स्ट नेम एंड माई लास्ट नेम. एक ऑब्जेक्ट है इन्फो जिसमें वी यूज स्प्रेड ऑपरेटर, ये राजन और कश्यप को बाहर निकालने के लिए, और वी हैव वर्क जो कि यूट्यूब है. तो व्हाट विल बी console.log info, यानी इन्फो में अब क्या होगा आफ्टर दिस. देखिए यहां पे फिर से सेम लॉजिक यूज कर सकते हैं. नेम को हम स्प्रेड किए हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी नेम होना चाहिए, तो इस केस में वो प्रॉपर्टी नेम हो जाएगा इस अरे का इंडेक्स, यानी प्रॉपर्टी 0 में राजन, प्रॉपर्टी 1 में कश्यप और प्रॉपर्टी वर्क में यूट्यूब. सीधा कंसोल लॉग पे जाते हैं. सी 0 पे राजन, 1 पे कश्यप एंड वर्क इज यूट्यूब. सो दिस वाज द सेकंड एग्जांपल, काफी छोटा सा था. वन मोर थिंग जो यहीं पे जान लेना जरूरी होगा, अगर हम इसको यहां पे स्प्रेड ना करें और सीधा नेम डाल दे तो क्या होगा. काफी सिंपल सा है. ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी बन जाएगा नेम विच विल एक्चुअली स्टोर एन अरे राजन कश्यप, और एक दूसरा प्रॉपर्टी बनेगा वर्क. तो अगर आपको जो ऑब्जेक्ट है इन्फो उसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी नेम डालना है जो कि अरे हो तो यू विल यूज दिस. और अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए इन्फो जिसमें प्रॉपर्टीज हो और उस प्रॉपर्टीज का वैल्यू राजन और कश्यप हो तो व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको
स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करना होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन कम और प्रिकॉशन ज्यादा है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, वरना देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका कोड में बग हो जाए। देखिए अगर हम किसी अरे को डिफाइन करें नेम, जो अगेन मेरा फर्स्ट नेम और मेरा लास्ट नेम स्टोर करता है। दूसरा अरे लेते हैं इन्फो, वेयर वी हैव यूज्ड दिस स्प्रेड ऑपरेटर टू स्प्रेड दिस अरे नेम, और उसके साथ एक नेशनैलिटी और प्रोफेशन डाल दिया है। यानी अब इन्फो में क्या स्टोर होगा? राजन कश्यप, इंडियन एंड यूट्यूबर। फाइन। लेकिन अब इसके बाद अगर हम नेम को चेंज करते हैं, यानी नेम में हम डालते हैं 1998 विच इज माई बर्थ ईयर, तो क्या फर्क पड़ने वाला है नेम अरे में और इन्फो अरे में? क्या अब नेम चेंज करने के बाद ये इन्फो भी चेंज करेगा? तो सीधा बढ़ते हैं कंसोल की तरफ। से दिस इज आवर इन्फो, राजन कश्यप, इंडियन एंड यूट्यूबर। देखिए नेम हैज चेंज, राजन कश्यप और 1998, यानी नेम में क्या स्टोर हो चुका है? 1998 स्टोर हो चुका है थ्रू दिस लाइन। लेकिन अगर आप इन्फो को देखें तो इन्फो में यू स्टिल हैव राजन कश्यप, इंडियन एंड यूट्यूबर, यानी ये जो 1998 है वो यहां पे आया नहीं है। अब जो कंफ्यूजन वाली बात इसमें ये हो जाती है कि लोग सोचते हैं स्प्रेड ऑपरेटर कभी रेफरेंस नहीं बनाता है। ये ट्रू है, लेकिन सिर्फ 50% ही ट्रू है, क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर उसी केस में रेफरेंस नहीं बनाता है जहां पे आपके पास ऐसा अरे हो जिसमें सिर्फ प्रिमिटिव स्टोर हो। प्रिमिटिव्स का मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव्स का मतलब जावास्क्रिप्ट में हो गया स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड और नल। ये जो 5 चीज है इन्हीं को बोलते हैं प्रिमिटिव्स। जो अरे है, जो ऑब्जेक्ट है, वो इन प्रिमिटिव से बनता है और उन्हें बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो अगर आप स्प्रेड करो किसी नॉन प्रिमिटिव अरे पे, तो वो क्या करेगा? वो रेफरेंस बनाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अब दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, जहां पे हम एक प्रिमिटिव एरे को नहीं बल्कि एक डीप एरे को यूज कर रहे हैं। डीप एरे क्या होता है? एक अरे जिसके अंदर एरे हो, तो दैट इज अ डीप एरे। एक ऑब्जेक्ट डीप कब होगा? जब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, तो विल कॉल दैट ऑब्जेक्ट एज डीप ऑब्जेक्ट। तो इस केस में नेम एक प्रिमिटिव एरे नहीं बल्कि एक नॉन प्रिमिटिव एरे है जिसके अंदर एक एरे स्टोर है। इन्फो फिर से सेम है, नेम, इंडियन और यूट्यूबर। लेकिन इस पर जो स्प्रेड होने वाला है वो एक्चुअली में इस तरह से होने वाला है। यानी इन्फो में क्या स्टोर होना चाहिए? इन्फो में स्टोर होना चाहिए जो 0th इंडेक्स पे है उस पे ये अरे राजन कश्यप, जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पे मेरा नेशनैलिटी विच इज इंडियन, और जो सेकंड इंडेक्स है उस पे प्रोफेशन विच इज यूट्यूब। अब हम नेम 0, यानी ये जो अरे के अंदर अरे है, इसमें हम पुश कर रहे हैं 1998। देखिए सारा जो चेंज आता है वो इसी लाइन के वजह से आता है, क्योंकि अगर कोई नॉन प्रिमिटिव एरे होता है ना, तो उसमें रेफरेंस का यूज होता है। यानी जैसे ही आप नेम 0 में चेंज कर दिए 1998, वैसे ही यहां पे भी चेंज हो गया, क्योंकि देयर वाज अ रेफरेंस। यानी अब जो नेम है वो हो जाएगा राजन कश्यप एंड 1998, और इस केस में इन्फो में आपका 1998 भी आएगा। लेट्स मूव टू कंसोल और देखते हैं हो क्या रहा है। सबसे पहला कंसोल है console.log info, यानी सबसे पहले हम इन्फो को देखेंगे। देखिए इन्फो में स्टोर है 3 चीज। पहला में एक अरे है, दूसरा में नेशनैलिटी और तीसरा में इंडियन है। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो विल सी कि जो 0th इंडेक्स है उसमें भी 1998 आ चुका है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ रेफरेंस हियर। और ऑब्वियसली फर्स्ट इंडेक्स पे इंडियन और सेकंड इंडेक्स पे यूट्यूब। तो फिर नेम हैज चेंज्ड, राजन कश्यप एंड 1998, इन्फो चेंज टू राजन कश्यप 1998, इंडियन एंड यूट्यूबर। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो इन्फो है वो भी चेंज कर गया। तो इस चीज को जान लेना काफी जरूरी है, नहीं तो हो सकता है आप किसी एप्लीकेशन को बनाए, आप सोचे ये रेफरेंस तो है नहीं, बाद में उसको चेंज कर दिए, फिर आपको बग ही ना मिल रहा हो। क्योंकि इस तरह का चीज कोई एरर देता नहीं है, कोई वार्निंग देता नहीं है। यानी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एक प्रिमिटिव एरे है तो उस केस में देयर इज नो रेफरेंस, लेकिन अगर एक नॉन प्रिमिटिव एरे है, एक डीप ऑब्जेक्ट है या डीप एरे है, तो उस केस में रेफरेंस होता है और चेंज कर जाता है वैल्यू दूसरे अरे में भी। देखिए अब यहां पे डिस्कशन खत्म होता है स्प्रेड ऑपरेटर का, अब बढ़ते हैं रेस्ट ऑपरेटर पे। काफी कंफ्यूजिंग होता है, मेरे लिए भी काफी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि दोनों में 3 डॉट को यूज करते हैं। बट कोई बात नहीं, विल लुक इनटू एप्लीकेशंस और आई एम वेरी श्योर आपका क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन। देखिए रेस्ट ऑपरेटर क्या करेगा? एज द नेम सजेस्ट, रेस्ट ऑपरेटर जो भी यूजर प्रोवाइड डेटा है उसको उठाएगा और एक अरे में डाल देगा। यानी जहां स्प्रेड ऑपरेटर आपका अरे को स्प्रेड कर रहा था, अरे में जो भी एलिमेंट्स था उसको निकाल रहा था, वहीं रेस्ट ऑपरेटर एलिमेंट्स को अरे में डाल देगा। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए पहला एप्लीकेशन देखते हैं रेस्ट ऑपरेटर का, जहां वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड माई इन्फो।
माई इन्फो में बेसिकली 3 आर्ग्यूमेंट्स है, फर्स्ट, सेकंड और ये 3 डॉट्स के साथ अदर। यहां पे जो ये 3 डॉट के साथ अदर है, दिस इज नॉट अ स्प्रेड ऑपरेटर, रादर दिस इज अ रेस्ट ऑपरेटर। यानी अब अगर हम माई इन्फो को कॉल करें विथ राजन कश्यप इंडियन एंड यूट्यूबर, यानी फर्स्ट में चला गया राजन, सेकंड में चला गया कश्यप, और ये अदर क्या है ना, ये अदर एक अरे बन जाएगा जिसमें इंडियन और यूट्यूबर या फिर आगे आप जितना भी आर्ग्यूमेंट्स डाले वो सारा कुछ कहां चला जाएगा, इस अदर में। तो अगर कंसोल लॉक करें और कंसोल पे जाएं तो विल गेट दिस, एक अरे इंडियन और यूट्यूबर। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट अदर इज, अदर एक अरे बन चुका है जिसमें ये दोनों चीज स्टोर्ड है। यानी इस रेस्ट ऑपरेटर ने किया क्या है, जो यूजर प्रोवाइड डेटा था उसको क्या कर दिया है, एक अरे में डाल दिया है। यानी ये स्प्रेड का उल्टा है, जहां स्प्रेड अरे को खोलता था ये अरे बना रहा है। देखिए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं जहां पे डिस्ट्रक्चरिंग में इन्वॉल्व है। बेसिकली मैंने थोड़ा सा अपना इक्विपमेंट्स को एक अरे बना दिया है और फिर उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया। देखिए जो फोन है उसमें चला जाएगा OnePlus, जो माइक है उसमें चला जाएगा बोया, और जो अदर है ये यहाँ पे क्या है, ये अदर यहाँ पे एक्चुअली में एक अरे बनेगा जिसमें MSI और रेडगियर स्टोर होगा। एक चीज जो आपको बहुत मदद कर सकती है समझने में कि द ऑपरेटर इज अ रेस्ट ऑपरेटर और अ स्प्रेड ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर आपका LHS में है यानी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो हमेशा रेस्ट ऑपरेटर होता है, अगर वो दूसरे साइड है यानी RHS में है तो वो हमेशा होता है स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, यहां पे फिर देख लेते हैं कंसोल में क्या आ रहा है अदर का वैल्यू। आई हैव नॉट सेव्ड दिस अगेन, MSI और रेडगियर। फाइन, तो ये एक और सिंपल सा एग्जांपल था रेस्ट ऑपरेटर का। देखिए वन मोर थिंग जो काफी जरूरी है यहीं पे नोट कर लेना, वो ये बात है कि जो रेस्ट ऑपरेटर है वो एक रियल टाइम अरे का फॉर्मेशन करता है, यानी वो एक्चुअली में एक अरे होता है। आई एम नॉट टेकिंग एनी एग्जांपल्स राइट नाउ क्योंकि फ्यूचर में मेरे को वीडियोस बनाने हैं इस पे, और अभी वीडियो भी ये वाला लंबा हो चुका है, लेकिन क्योंकि अरे का फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू रेस्ट ऑपरेटर, आप किसी भी तरह का अरे मेथड हो, चाहे वो मैप हो, चाहे वो फिल्टर हो, चाहे वो रिड्यूस हो, चाहे वो फॉर ईच हो, चाहे वो सॉर्ट हो, किसी भी तरह का अरे मेथड आप यूज कर सकते हो विथ रेस्ट ऑपरेटर। एंड विद दिस खत्म होता है रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आया हो। डेफिनेटली वीडियोस थोड़े लंबे हो रहे हैं, मेरा कोई प्लान नहीं है इतने लंबे वीडियोस बनाने का, बट क्या करें, मतलब एप्लीकेशंस तो डालना जरूरी है ना। सो आई होप आप समझेंगे इस बात को। बेसिकली प्लान इज कि और भी शॉर्ट्स अपलोड करने हैं जहां पे सिर्फ इतना एप्लीकेशंस ना हो, बस किस तरह से आप यूज कर सकते हैं वो। तो आई विल अपलोड दैट वेरी सून। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो को अगर आपको लगता है दिस इज समथिंग जिससे आप कुछ सीखे हो। एंड विद दिस खत्म करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।